कभी कभार लीलाराम की अकल भी ऐसे धोखा खाती है, मगर फिर भी उसे इस बात का गर्व है कि कॉलेज की दहलीज को छूकर वापस आने वाला पूरे गांव में वो अकेला आदमी है। मगर साहब, पढ़ने लिखने का कुछ खास फायदा। एंथनी भाई, एंथनी भाई, संपत्ति कर ना देने वालों के नाम सार्वजनिक जगहों पर लगाए, सभी पर 1 लाख से अधिक का संपत्ति कर। बड़े दिनों के बाद धूप खिली, शीतलहर का कहर झेल रहे दिल्ली के लोगों को राहत मिली। एंथनी भाई, आज मेरे घर पे दावत थी, अज़हा की धूम। शायद आपको पता नहीं होगा। जो लोग टिकट खरीदते हैं वो सब ससुर आए थे, एक आपको छोड़कर। लेकिन आप तो हमेशा मुझसे टिकट खरीदते हैं, इसलिए मैं थोड़ी रबड़ी लाया हूं आपके लिए। मैं आऊं? इतनी रात गए हैं, हम आपको ये खुशखबरी देने आए हैं एंथनी भाई की आप ही के लॉटरी टिकट को 1 करोड़ का पहला इनाम लगा है। लेकिन लगता है ये बात आप पहले से ही जानते हैं ना। लीजिए, रबड़ी खाइए और मुंह मिठा कीजिए, लीजिए। वैसे तो 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। हमारा कमीशन ना भूलिएगा एंथनी भाई। वैसे तो हम सिर्फ बाहर 10% लेते हैं, लेकिन आपसे सिर्फ 5%। आप गांव के सिर्फ 5%। ज्यादा लग रहा है? ठीक है, तो आपकी मर्जी। देखिए, ना मत करना, कम से कम रबड़ी की भी इज्जत कर लीजिए एंथनी भाई। 2 नहीं, 1 मत कहिएगा, ये तो जाती हो जाएगी। आपको कम से कम मुझे 50,000 तो दे रहे। एंथनी भाई, एंथनी भाई, एंथनी भाई। भैया, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं तो उधार वसूली करने आया हूँ, और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये एंथनी भाई को क्या हुआ? हे राम, तूने उसे गला घोटकर मार डाला। नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। भाइयों, तू मुझे भी मारेगा क्या? नहीं, हमने किसी को नहीं मारा है बल्लू। इसको मालामाल बिकली का पहला इनाम लगा है 1 करोड़ रुपए का, और उन्हीं पैसों के लिए तूने इसको मार डाला? अरे हमने किसी को नहीं मारा। अरे हम तो यहाँ इसे खुशखबरी देने के वास्ते आए थे कि तुझे पहला इनाम मिला है। लेकिन लगता है ये बात पहले से जानता था, तो खुशी के मारे मर गया है। मैंने लोगों को खुशी से हंसते हुए देखा है, लेकिन खुशी से मरते हुए कभी नहीं देखा। ए लीला, मैं अकल भंगार के भाव बेचकर नहीं आया हूँ। तेरा गमछा उसके गले का फंदा बना कैसे है? अब हम उसके हाथ से टिकट लेने की कोशिश कर रहे थे। गले में गमछा डाल के? नहीं, अरे हम जब इसे खुशखबरी सुनाने के वास्ते आए तब ये पहले ही मर चुका था। भगवान रामचंद्र जी चाहते ही नहीं थे कि इसको इनाम की खुशी मिले। उसी रामचंद्र जी ने हम दोनों को यहाँ पे एक ही टाइम पे भेजा। तो ये रामचंद्र जी की इच्छा है कि हम लवकोस इनाम आपस में बांट ले, समझे? तो 50 लाख तेरा, हाँ, और बाकी का जो कुछ बचता है वो मेरा, समझ गया? देख बल्लू, ये साली पूरी जिंदगी हमने गरीबी में गुजारी है, तो कम से कम अमीर होकर तो हम मरेंगे, ठीक है? और तू अपनी बेटी की शादी भी धूमधाम से कर पाएगा, और तू खुद अपनी दूसरी शादी भी कर पाएगा। तू तो अभी जवान है बल्लू, समझा? और देख देख, पाप होगा। ये रामचंद्र जी का प्रसाद अगर हमने ठुकराया तो घोर पाप होगा। कौन जानता है, कौन जानता है?
ये बात को मेरे को और तेरे को छोड़ के कौन जानता है? हम कह देंगे कि लॉटरी के टिकट के मालिक हम हैं, बस। लेकिन यह गलत नहीं होगा। अरे क्या गलत होगा? हम क्या चोरी मारी कर रहे, लूट मारी कर रहे? और लॉटरी वाले को तो ये पैसे किसी न किसी को तो चुकाना ही था, फिर हम क्यों उसे जाने दे? और हमारा तो हक बनता है कि नहीं? और ये लाश का क्या करेंगे? उस शंभू चमार और उसका बीवी ने मुझको यहाँ आते देखा है। ओह, तो हम भी तो सत्तू राम को गला फाड़ के बोल के आए कि हम यहाँ आ रहे हैं, तो पुलिस की पूछताछ में बुरी तरह फंस जाएंगे। तो अब क्या करें? काहे आंखें फाड़ रहे हो? एक काम करते हैं, सबकी नजर बचाकर लाश को उठाकर नदिया में फेंक देते हैं। गांव वाले यूं समझेंगे कि नशे में डूब गया होगा पियक्कड़। ठीक है। आजा बल्लू। अरे ये भारी हिस्सा मेरी तरफ, इका कने आई उल्टी पे टांग देते हैं। चल उठा। अरे तू बेचता है दूध और बदन में ताकत नहीं है, उठा। अरे लीला, चल। तू भी तो पीला होता जा रहा है। क्या समझता है अपने को? बक 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 करता रहता है। चल 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 चल। बस हो गया। भाई डंडा नीचे। अरे बैठ जा, चला। ठीक। ये क्या हो रहा है? तुझे क्या लेना देना? चल अपना रास्ता ना। अरे पैरों तले धरती फट रही है, धोती के छेद गिरना बंद कर तू। लीला, लीला तू नहीं जानता, इसने मेरी सुखी के साथ। बात में ये खटारा चलेगी ना तो लाश हिलेगी और गिरेगी। तू अंदर बैठ और लाश पकड़ के रखना। और देख, अगर कोई भी पूछे तो बोलना मरा नहीं है, बेहोश है, और वैद्य के पास ले जा रहे हैं। अरे मेरी पाठशाला लेना छोड़, तू गाड़ी चला, गाड़ी चला, गाड़ी चला। हाँ चल बैठ। अरे ऐसे कैसे चलेगी गाड़ी? मुझे कुछ बात करनी है। या आप एंथनी भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? नरक में। तुझे क्या साले? साला वाला रख अपने घर पे। अब मैं तेरा गुलाम नहीं हूँ। तेरी सुन सुन के बहुत गालियां याद हो चुकी है मुझे। दे दूंगा सारी। तेरे पोके बालों को देखूंगा नहीं, समझा ना? क्या बीच रास्ते में बखेड़ा कर रहे हो? तू जा भाई जा। अरे ऐसे बताओ। और ये एंथनी भाई को कहाँ लेके जा रहे हो? कुछ नहीं हो, पी के बेहोश पड़े थे अंदर, तो अच्छा। लेके जा रहे हैं इसे। वैद्य जी के यहाँ ले जा रहे हैं। अरे ये तो रोज का रोना है, इसमें नई बात क्या है? आज कुछ ज्यादा ही होगा, बार बार बेहोश हो रहा है, इसलिए वैद्य जी के पास लेके जा रहे हैं। वैद्य जी के पास? वैद्य जी के पास लाश लेके जाओगे तो वो बेचारा क्या कर पाएगा? लाश किसकी? नहीं, किसी की भी लाश नहीं। देखो, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैंने सब कुछ सुना है और पुलिस में तुम्हारी रपट लगाता हूँ। अरे रुक, अरे रुको, अरे हाथ छोड़ो मेरा। तो सुनो, तनिक मैं चोर चक्कर खूनी से बात नहीं करता। कौन खूनी? कौन खूनी? तुम लोग। अरे हम खूनी नहीं है, हमने इसको नहीं मारा, ये अपने आप मर गया। अपने आप मतलब हम सब समझाते हैं तुझे। आ इधर। ये देख, इसके चेहरे की मुस्कान देख, लगता है हमने इसका खून किया, गला दबा के मारा। देख। कितना मिलने वाला आपने कहा? 1 करोड़। 1 करोड़। लेकिन अब हम तीनों आपस में बराबर बांट लेंगे, ठीक है? तुम सिर्फ हाँ कहियो। हाँ नहीं। अरे रुक, तू इसे काहे बीच में? और कोई चारा ही नहीं है, इसने मुंह खोल दिया तो हम जेल में चक्की पिसेंगे, और कोई चारा नहीं है। बल्लू चाचा यहाँ ये क्या तय किया तुमने? देखिए, ना ही मुझे पैसे चाहिए और ना ही मैं पुलिस के पास जाऊंगा। लेकिन तो फिर कहा? आपको मेरी एक बात माननी होगी। कहा? मैं सुखमनी से शादी करूंगा। खुर्चन की औलाद, इतने दिन से तुम्हारे भीतर जो पानी उबल रहा है ना, उसे जाकर नहा लो। हाँ, मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो मैं इसके मरने के बाद सुखी से शादी करूंगा, और वैसे भी पुलिस इसे फांसी चढ़ाए बगैर छोड़ेगी नहीं। देखो, मैं 1 खून करूं या 5, फांसी तो एक बार हो गई, तो मैं तेरे को मार के फांसी चढ़ जाऊंगा। अरे क्या मारने की बात है? तो डाकू बनेगा का? अरे मैं ही शादी नहीं होने दूंगा। ससुरे के मुंह पे पैसा फेंक और बात खत्म। अरे 30 लाख इसके मुंह पे फेंकना है तो लग गया तो अपनी बेटी भी दे दीजिए। कौन सा 30 लाख का धनी तेरी बेटी की मांग भरने वाला है? बात करता है। क्या सोच रहा है?
है? तुम्हारी बात ठीक है, ये बात हमें काहे नहीं सूझी पहले? राजी है। हाँ? तेरा ससुर गंगा उठाने को भी राजी है। अरे कहाँ गंगा उठाने का? अरे चुप कर, हमने कह दिया राजी है, बस वो हमारी भी बेटी है। अरे सुनो, हाँ? अभी लाश को कोई देखे नहीं, ऐसे नदिया में जाके फेंकना है, समझ गए? इसे बराबर पकड़ के रखना, नहीं तो तुम्हारे सर पे न सहरा होगा, ना ही हमारे हाथ में पैसा। बैठ बैठ बल्लू, चल चल बैठ, पकड़ के रख, पकड़। बस लगता है कुछ गड़बड़ है। लगता है चिन्नी, उसकी माँ, उसका वो लकड़हारा चाचा, लेकिन इतनी रात गए ये। मैं देखता हूँ, रुक। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ भाई? अच्छा वो आप लोग यहीं पर मिल गए। हम आप ही के घर जा रहे थे। काहे? सरपंच जी ने तत्काल पंचायत बुलाई है, सब मुखियों को बुलावा भेजा है। हम अभी नहीं आ सकते, जरूरी काम के लिए जाना। तो इतनी रात गए पंचायत का है बुलाई है, क्या हुआ? इसका मर्द इसकी सोने की अंगूठी उन नचनिया को दिया आया है। अब हम वापस मांग रहे हैं तो कह रही है हमने खरीदी है। अब वो नचनिया जो है डेरे वाली, उसका डेरा हिलने से पहले ही हमें अंगूठी वापस चाहिए, इसीलिए तो ये पंचायत बुलाई है। और आप दो मुखिया के बगैर पंचायत कैसे होगी? ये कौन है? एंथोनी भाई। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं है, पीके पड़ा था रास्ते में बेहोश, तो बैद्य के पास लेके जा रहे हैं। जल्दी नहीं लेके गए तो बहुत देर हो जाएगी, समझे? और कुछ नहीं। ठीक है, हम सब चलते हैं आपके साथ बैठ के पास, बाद में जाते हैं पंचायत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो हम कुछ करते हैं। बल्लू इधर आओ। अरे तबीयत ठीक नहीं है उसकी, और माँ भी नहीं बेचारे की। भाई चल दूर हटो भाई, जरा हवा न दो। अरे भाई दूर हट भाई। तो अनर्थ हो जाएगा बल्लू, ये अगर हमरे साथ चले तो बेड़ा गर्क है। अरे तो अब क्या करें? एक ही रास्ता है, तो कन्हैया को कन्हैया जाओ, जाओ लीला के पास। अरे कभी बेहोश आप भी नहीं जाओ, बैठो बैठो, हम आ रहे हैं बाजी के पास। ठीक है चलो भाइयों। बोल इसको। देखो हम चलते हैं गांव वालों के साथ, हाँ? और तू इसको लेके जाके मंजीरा नदी में फेंक दीजिए, समझ गए? और देखिए कोई देखे नहीं, समझे? ध्यान से। और ये खटारा मेरे घर पर छोड़ देना, सुबह मिलेंगे। नहीं, ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता। अरे कभी तो कुछ अकेले किया कर। लेकिन अभी ये मुर्दा है, खा थोड़ी जाएगा तुझे। अरे बैठिए, बाई जी के पास लेके जा रहे। मेरी बात तो सुनो। लेके जाओ बाई जी के पास, जाओ। चलिए। अरे मालिक, बाबू, सुखीप, ए सुखीप, मैं कन्हैया, रुक। क्या देख रही हो? ये बाबू का कटोरा तुम्हारे पास कैसे? अरे वो एक लंबी कहानी है। अब हमें घर से भागने की जरूरत नहीं है। बाबू को हमारी शादी मंजूर है। कैसे? सच? मुझे यकीन नहीं होता। तो लाश देख लो, यही गाड़ी में रखी है। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी आप लाश कहाँ है? लाश तो यहाँ नहीं है। लाश गई कहाँ? कल मैं लीला चाचा से क्या कहूंगा? और तुम्हारा बाप तो मार मार के मुझे लाश बना देगा। तुम यही रुको, मैं नीचे जाके देख के आता हूँ। कन्हैया, नीचे गहरी झाड़ी है, जाना मत, वापस आओ। और लाश तो ढूंढनी पड़ेगी ना। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लाश गई कहाँ? कोई आ रहा है। उन्होंने हम दोनों को एक साथ देख लिया तो हंगामा मच जाएगा। वैसे भी अंधेरे में लाश ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। चलो गाड़ी लेकर चलते हैं। थोड़ी देर रुको। कन्हैया चलो। ये हरिया, तेरी गाय ने बछड़ा दिया कि नहीं? अरे हाँ जुड़वा। बल्लू, अरे बल्लू। कन्हैया अंदर है, बुलाओ। भैया। बुड़बक, लगता है इसका सब खाना पीना हगना मुतना सब हाथी पर ही होता है।
ये बताओ, लाश कहाँ फेंकी? लाश? वो जहाँ आपने कहा था, नदी में। नदी और में। खीसे में वो शराब की बोतल डाली थी? वो जेब माँ किसे में मैंने डाली थी शराब। ये हरामी झूठ बोल रहा है। ये जब भी झूठ बोलता है हकलाता है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या? चल 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 नहीं दिखा। नहीं, मतलब फायदा नहीं है ना। नदी में पानी का बहाव बहुत था, तो बहते बहते लाश पड़ोस के गांव में गई होगी। तो बराबर। हाँ, तो बराबर है। मेरे पास 3-4 बोरी रखी हैं, वो लेके जा, उसमें रुपए भर के ले आ। अरे ये गाजर मूली थोड़ी है जो बोरी में भर के दे देगा। जब इनाम की रकम 1 लाख से ज्यादा हो न, तो लॉटरी ऑफिसर को बताना पड़ता है, फिर वो अपना इंस्पेक्टर भेजेगा। पुलिस इंस्पेक्टर? पुलिस नहीं, लॉटरी ऑफिस का अफसर आएगा। वो जांच पड़ताल करेगा कि आदमी कहाँ रहता था, क्या करता था, उसके माँ बाप का नाम, राशन कार्ड, फिर मिलेगा पैसा। फिर तो हमें क्या करना है? हमें लॉटरी ऑफिस में फोन करना है कि भैया हमारी टिकट को पहला इनाम लगा है। तो चलो लक्ष्मी धान्य भंडार चलते हैं। चलो चलो, अभी मैं फोन का पैसा निकालता हूँ, बाद में हिसाब में जोड़ दूंगा, ठीक है? वाला हमारा। हाँ, पैसा बताइए। पैसा 5 रुपया होगा। हेलो लॉटरी ऑफिस, हेलो, हम लाहौली गांव से बोल रहे हैं। हमारी टिकट को पहला इनाम लगा है। नंबर है 3। क्या हुआ? ये जो टिकट। क्या हुआ? अरे तेरे पसीने काहे छूट रहे हैं? लीला चाचा, आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। अरे हुआ क्या? बोलना। यहाँ भीड़ है, यहाँ चल बल्लू। हाँ, अजीब आदमी। क्या हुआ? क्या है? रुक। अरे कुछ बोलोगे कि नहीं कि सांप सूंघ गया? अरे वो पैसा भूल जाओ, बस अपनी जान बचाओ। क्यों? क्या हुआ? आपने लॉटरी वाले को बताया कि नहीं? अरे मरने से पहले सब बता दिए हैं। कैसे? क्या? एंथनी सब बता दिए हैं लॉटरी वाले। लेकिन एंथनी तो मुर्दा है लीला चाचा। अरे लेकिन मुर्दा पैदा थोड़ी ना हुआ था। मरने से पहले उसने बताया। लॉटरी ऑफिस, मालामाल लॉटरी ऑफिस, मेरे पास टिकट है, बम्पर टिकट, बम्पर इनाम 1 करोड़ का। नाम मालामाल लॉटरी। ओहो, एंथनी, जोसेफ एंथनी फर्नांडिस। टिकट नंबर 1 सेकेंड ना, PA13765, घर नंबर 18, उमरिया गांव। नहीं, लाहौली गांव, जिला उमरिया। राशन कार्ड नंबर पता नहीं भैया। 1 मिनट, ढूंढता हूँ। आज तक सिर्फ पिया है, खाया किसने है? राशन कार्ड कहाँ है? तू मिल गया। लिख लो भैया। अरे लिख लो भैया। लिखो 225C 687। अभी पैसे भेज दो। और इतना ही नहीं, वो लॉटरी वालों ने एंथनी के घर पे फिर से फोन भी किए थे। काहे? चेकिंग का चेकिंग? मतलब कि इनामी टिकट वो एंथनी का है, ये लॉटरी वाले जानते हैं। तू का ताक रहा है? गया तो हर शादी। क्या आपने गंगा उठाने की बात की थी? अरे केवल बात की थी, उठाई नहीं थी। देखिए आप बात को घुमा रहे मालिक। तो
बस कर। अभी गुत्थी कैसे सुलझाएंगे इसका बारे में सोचो। अरे कहा गुत्थी, जो नसीब में था ही नहीं मिलेगा कैसे? अरे उल्लू, हम पैसा का बात नहीं करत है। तो क्या बात कर रहे हो? अरे वो लॉटरी इंस्पेक्टर आएगा एंथनी को ढूंढता हुआ, और इधर एंथनी की लाश नदी में तैरती हुई ऊपर आ जाएगी। अब पुलिस दो चार कर लेगी कि ये 1 करोड़ का लालच में किसी ने एंथनी का खून करके फेंक दिया है। और देवीदास और चुन्नी वो तो बता ही देंगे कि उन्होंने हमारे साथ एंथनी को देखा था, वैद्य के पास लेके जा रहे थे, और वैद्य कहेगा कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं है। तो कहानी ये बनती है कि हमने एंथनी का खून करके लाश फेंक दिया है। वो एंथनी की लाश अगर हमारे पास होती तो। अरे वो कहाँ, वो तो बह गई पानी में। और वो पैसा गया माटी में, और हम जाएंगे जेल में। जेल? मैं नहीं जाऊंगा जेल में। मैं कह दूंगा तुम दोनों ने मिलके मारा उसे। मैंने नहीं मारा। मैं जब एंथनी भाई के घर पर पहुंचा तो इसके हाथ में चक्कू था और इसका गमछा एंथनी भाई के गले में था। मैंने कहा मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए। तूने कहा ना 50 लाख। नमस्ते। नमस्ते बबुआ। कल आप एंथनी को कहाँ लेकर गए थे? मैं कहाँ? हम तो आपके साथ गए थे ना। ये लेकर गया था अकेला। मैं क्या? मैं तो उसे बैठ के पास लेके गया था। हाँ तो फिर? तो फिर क्या? बेहोश था, अचानक होश में आ गया और चिल्लाने लगा। मैं बैठ के पास नहीं जाऊंगा। चलती गाड़ी से उसने ये छलांग लगाई और भागे वो। तुमने लाश कहाँ देखी? कौन सी लाश? लाश? अरे वो इतनी जल्दी मरने वालों में से नहीं है। वो बैठा है मजे से मंजीरा नदी के किनारे पेड़ की टहनी पर। जाओ जाकर देख लो। रमी, तूने लाश नदी में फेंकी थी ना? हट। हाँ वो तो टहनी पे कैसे चली गई? अरे नदी झाड़ के ऊपर से बहने लगी या रात सूख गई? अरे सांप नेवले की तरह उलझियो मत और जाके देखना कि लक अब भी हमारे साथ है कि नहीं। चल चल। लक ससुरा कौन है? लक? अरे लक हमारी मैया का भैया लक मामा। चल बैठ। रुको। किधर है? यही वो जगह थी। तो दिखा। आप आइए नीचे। जरा संभल के। कहाँ गया ये? वो रहा है एंथनी, वहां टहनी पर ऊपर। ये देख ऊपर चीते की तरफ बैठा हूँ। ये देख। ये लाश यहाँ चढ़ी कैसे? सच बता, तूने क्या किया? बताता हूँ। वो मैं धार मारने रुका था। जब देखो इसकी धार ही निकलती रहती है ससुरे की। नहीं, उसके बाद गाड़ी खिसक कर नीचे जोर से पेड़ पर धड़की। उसके बाद बहुत ढूंढा लेकिन लाश नहीं मिली। हाँ। गेंद की तरह से उछल कर टहनी पे बैठ गया होगा। बराबर। हाँ। एक दूंगा तेरी कनपट्टी पे तो तू भी बैठ जाएगा उधर उसकी बगल में। एबल, रुको। जाके रस्सी लेकर आ। कम वो देख रहा है। जाके रस्सी लेकर आ। साला कोई देखेगा ये पेड़ पे चढ़ा हुआ, हमें सूली पे चढ़ा देंगे। तू जरा पीछे आ जा। ससुरी टहनी टूटी तो हम पे 100 किलो वजन गिरेगा। ये देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। भगवान कृष्ण की तरह मुस्कुरा रहा है, जैसे गोपियां पानी में हो और चोलियां इसके हाथ में हो। अब बस भी कर, जरा सोचने तो दे। ये लो गले में डाल दे मेरे, टांग दे मुझे भी। जा ऊपर चढ़, रस्सी उसकी कमर में बांध और एक किनारा तू पकड़, एक किनारा नीचे फेंक। जा। अरे वाह 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 वाह, बंदर के दामाद है तेरा। हाँ? दूध बेचना बंद कर, सर्कस चालू कर। रस्सी बांध के यहाँ, रस्सी फेंको नीचे। अब हाँ बस, अब इका धकेलो, मारो लात एक फोन पे। हाँ।